हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। प्लीज खली सर की इंस्टाग्राम कमेंट्स में गांड लेना बंद करिए, नहीं तो मैं बोल दूंगा खली सर को कि खली सर पाद मार के इंस्टाग्राम डाउन करा दो। और ये ऑनेस्टली सही। तो गाइस, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी, बहुत ही उम्दा और बहुत ही खुशी से भरी एक न्यूज शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में टट्टे शॉट गैंग ने एकजुट होकर सहानुभूति जताई थी अर्जुन बाबा के करियर चॉइसेस के ऊपर। यानी हमने कहा था भैया अर्जुन कपूर जी एक हलवाई हैं, वो एक एक्टर नहीं है। उनके ऊपर जो बीत रही है, जो कैमरे पे बीतती है, हमें आंखों में दर्द होता है उन्हें देखकर, ये खत्म किया जाए। एक मूवमेंट स्टार्ट करी जाए कि उनको वहां से निकाल के अपने टैलेंट पूल में डाला जाए, जो कि है हलवाई। और सोचिए, हमने जो हैशटैग चलाया था, हैशटैग जस्टिस फॉर अर्जुन, उसकी गूंज खाली हमारे कमेंट्स में ही नहीं, उसकी गूंज गई ऊपर तक अनिल दद्दू के पास। जी हां, अर्जुन के खुद के चाचा ने सुना ये और उन्होंने मेरे को ये वीडियो क्लिप भेजी। उसके बाद 2 घंटे से चिकन मैरिनेट कर रहा है। अगर इतना पैशन एक्टिंग में दिखाएगा ना, तो एक दिन अनिल कपूर जरूर बन जाएगा। ये शॉट देख के मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने कहा दद्दू आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सिंस आप उसके साथ हैं, आप सिर्फ उसको इतनी छोटी सी बात कन्वे कर दीजिए। तू शेफ बन जा, बेटर रहेगा। तो गाइस, ये देखकर आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी, बट लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये पहला ही स्टेप है, पहला कदम है दोस्तों। अगर अर्जुन कपूर दोबारा एक्टिंग करता दिखेगा किसी पिक्चर के अंदर, तो हम दोबारा से अपना हैशटैग चलाएंगे और उस बेचारे को वहां से निकाल के कढ़ाई के पास बिठाएंगे। टिल देन गाइस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कम खाया करो तुम फ्रेंच फ्राइज। तो गाइस, एक बार फिर Amazon प्राइम वीडियो इंडिया ने ऑडियंस को तीव्र गति से चूतिया बनाते हुए एक्चुअल अनाउंस डेट जो थी 4 जून, उससे एक रात पहले ही, इन्होंने पहले भी किया, एक रात पहले ही रिलीज कर दिया इस साल का सबसे अवेटेड वेब सीरीज। श्रीकांत, जॉब बदलने में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ होगा ना? तो गाइस, 2019 सितंबर में आया था फैमिली मैन का सीजन नंबर 1। हर चीज बहुत बढ़िया लगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, कास्टिंग उम्दा थी, बहुत डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइटली, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। हर एपिसोड को देखने के बाद ये लगता था कि भैया अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या क्लिफ हैंगर मोमेंट है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज वेरी वेल सेटल्ड इन इट्स प्लेस। ये देखता हूँ कितनी दूर भागता है। फैमिली मैन के सीजन 2 में भी कास्ट बहुत अच्छी है, क्रू भी बहुत उम्दा है इनका, लाइटिंग बहुत अच्छी करी हुई है, डायरेक्शन बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे शॉट्स लिए हुए हैं इन्होंने थ्रू आउट द वेब सीरीज। बट एक चीज सिंगल हैंडेडली इसकी नैया डुबा गई, मट्टी पलीत कर दी इस पूरे सीजन की, वो थी इसकी लेंथ। That's good, my boy. Do it. ये इतना ज्यादा अनोइंगली लंबा है कि भैया आप हर 1 से 1.5 घंटे के बाद अपना सर पीटेंगे कि यार ये इतना धीरे क्यों है और कैसे हो सकता है। तो भैया शो शुरू होता है और जैसे कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था, श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी जी अपनी टास्क की नौकरी छोड़ के, स्पेशल एजेंट की नौकरी छोड़ के एक कॉर्पोरेट नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली। तू खाली बोलने के लिए बोलता है कि यार आई लव माई आईटी जॉब, लेकिन तेरा दिल टास्क में। तो मनोज जी को कॉर्पोरेट लाइफ मनूवर करते हुए देखने में मजा आता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग हम सबको ही पता है कि बहुत ही उम्दा है, यहां पर भी वो दिखती है। कुछ सीन्स तो बहुत ही फनी है। बस बहुत हो गया तेरा, के दिमाग की तरह करता रहता है। अब दो उनकी कॉर्पोरेट लाइफ को देखने में आपको मजा आएगा, बट वो इतनी ज्यादा खींच दी है। 1 या 2 एपिसोड में ये एस्टैब्लिश हो सकता था कि हाँ भाई वो ना खुश हैं, ऐसे ऐसे है, या खुश हैं, जो भी हैं वो एस्टैब्लिश हो सकता था पहले 2 एपिसोड में। बट उन्होंने वो पूरी की पूरी तिल का ताड़ बनाया, उसको 2 से 4 एपिसोड तक घसीट के ले गए। और अल्टीमेटली हर व्यूअर को पता है, ये कोई सस्पेंस नहीं है या ये कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं मैं, कि भैया वो कॉर्पोरेट लाइफ से दुखी होके वापस टास्क एज एन एजेंट ज्वाइन कर लेते हैं। सर मैंने जॉब छोड़ दिया है। अब अगर सीजन 1 को देखा जाए तो वहां पे एक मेन प्लॉट था और बाकी 1, 2, 3 सब प्लॉट्स थे, लेकिन कहीं पर भी फैमिली मैन सीजन 1 में मेन प्लॉट को सब प्लॉट्स ने ओवर पावर नहीं किया। लेकिन यहां पर बिल्कुल ही उल्टा है। एक तरफ उसकी बीवी की चीटिंग वाला प्लॉट जो सीजन 1 से कंटिन्यू हो रहा है, फिर एक प्लॉट उसकी बेटी का लव अफेयर, उसने सलमान बुलाया, फिर आता है एक छोटा सा प्लॉट जिसमें मिलिंद और जोया के साथ क्या हुआ था लास्ट सीजन में से वो बताया जाता है, उसको भी काफी ड्रैग कर दिया। अब हैविंग ऑल दीज प्लॉट्स वर कंप्लीटली फाइन, बट इन्होंने हर प्लॉट को इतना लंबा खींच दिया है। मतलब जो चीज 15 से 20 मिनट में एस्टैब्लिश हो सकती थी, इन्होंने उसको 50-50 मिनट के ऊपर खींचा है। ये कोड भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। सो स्पीकिंग ऑफ द मेन स्टोरी लाइन एंड द मेन प्लॉट ऑफ दिस शो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भैया हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, क्योंकि उन्होंने इतने सेंसिटिव टॉपिक को उठाया जो आजकल आपको पता ही है क्या पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल कल्चर चल रहा है हमारी कंट्री में। ऐसे टॉपिक्स को उठाने से प्रोड्यूसर्स और मेकर्स डरते हैं, लेकिन ये लोग नहीं डरे। दे वेंट अहेड एंड दे पिक्ड द टॉपिक ऑफ द LTTE।
नाउ सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस शो डील्स विद द LTTE, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है भारत सरकार के लिए, श्रीलंकन सरकार के लिए और खासकर कुछ तमिल ग्रुप्स के लिए। और इसी सेंसिटिव टॉपिक के चलते इसकी रिलीज डेट भी अगर आपको याद होगा तो पुश बैक हो गई थी और बहुत सारी न्यूज या अफवाहें कह सकते हैं, पता नहीं क्या था, वो लोगों ने बोला शायद सेंसर भी हो सकते हैं कुछ सीन्स जो काफी सेंसिटिव थे। बट जब आप इस शो को देखोगे आपको पता नहीं लगेगा कि कहां पे क्या सेंसर हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ एपिसोड्स कहीं पर जब आप देखोगे 9 में से 7 एपिसोड ऑलमोस्ट 50 मिनट से ऊपर के हैं, 45 से 50 मिनट के बीच के हैं। 2 एपिसोड ऐसे हैं जो 30-30 मिनट के हैं, शायद उनमें से कुछ काटा गया हो। तो भैया यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये है कि अगर आप सुनोगे कि इसकी स्टोरी क्या, अगर आपको कोई वर्बली बताए कि भैया ISI पिछले सीजन से हाथ मिला लेता है LTTE जैसी टेररिस्ट आउटफिट से और वो दोनों एक ही गोल को चेज करते हैं और श्रीकांत तिवारी उनको रोकता है, इंडियन फोर्सेस उनको रोकती हैं, तो आपको लगेगा कि बड़ी अच्छी स्टोरी होगी। बट द वे इट पैंड आउट ऑन द स्क्रीन कि आप लिटरली 6-7वें एपिसोड तक पक जाओगे, खप जाओगे कि भैया गेट टू द डैम पॉइंट। एंड व्हेन यू गेट टू द डैम पॉइंट यू आर लाइक बस यही करना था, तो 6ठे एपिसोड में निपटा देते। अब 5वें-6ठे एपिसोड देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये वेब सीरीज भैया आधी है अच्छी आधी है बुरी, पर ये जो आधी बुरी है इसका कैशबैक तुम्हारे को प्राइम वीडियो वाले तो देने नहीं वाले। बट अगर तुम एक्चुअल हार्डकोर कैशबैक में इंटरेस्टेड हो और शॉपिंग करते हो ऑन द वेबसाइट्स लाइक Amazon, Ajio एंड मिंत्रा, तो जाके एक ऐप है उसको चेकआउट करो। इस ऐप का नाम है कैश करो। ये रतन टाटा जी से बैक्ड है और सबसे शॉकिंग बात ये है इस ऐप की कि भैया जो भी तुम कैशबैक अर्न करते हो वो तुम एक्चुअली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो। तो भैया कच्ची खरीदो, बनियान खरीदो, चप्पल खरीदो या बंद गोभी खरीदो, इस ऐप को यूज करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके इसको डाउनलोड करते वक्त 25 रुपए तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर वो नहीं करना है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करते वक्त वहां पे भी शान 25 यूज कर लेना, 25 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप खोलो, उसके अंदर जो भी वेबसाइट पे आपको शॉपिंग करनी है उसको सिलेक्ट करो, ऑरेंज बटन पे टैप कर देना, तुरंत उसी वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। वहां से यूजुअल तरीके से शॉपिंग करो, ऐड टू कार्ट करो और जैसे ही आप पे कर दोगे आप जाके कैश करो में अपना कैशबैक चेक कर लो। और मियां गिव अवे भी है, लास्ट तक देखो, वहां बताऊंगा कैसे मिलेगा। फिर आता है सुचित्रा की चीटिंग का प्लॉट जो कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता था, बट नहीं, अब तो मनोज वाजपेयी ने नौकरी छोड़ दी, बच्चों पे ध्यान भी दे रहा है, बहुत ही अच्छा सा एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, जान को भी कोई खतरा नहीं है किसी की। तो सुचित्रा ने सोचा मैंने सब कुछ तो ठीक चल रहा है मेरी जिंदगी में, और पर मैंने कल 4 मोर शॉट्स देखा एंड दिस इज द राइट टाइम टू चीट। You look like shit. एक्टिंग की बात करी जाए तो शो में भैया दिस गोज विदाउट सेइंग हर किसी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया। सीजन 1 के कास्ट और क्रू से तो आप पहले से ही परिचित हैं, पर इस बार साउथ इंडिया से भी इन्होंने बहुत ही चुनिंदा और मंझे हुए एक्टर्स पकड़े हैं और बहुत ही अच्छा उन लोगों ने काम किया है। जिसको जो कैरेक्टर दिया गया है उन्होंने वो कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह निभाया है फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश। कोई भी अपना कैरेक्टर कहीं नहीं छोड़ता, कहीं पे भी क्रिंज नहीं लगेगा आपको, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि भैया फोर्सफुली आपको फीड करी जा रही है ये एक्टिंग। बट मैं एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगा द स्टार ऑफ दिस शो ने, जो मनोज वाजपेयी नहीं है, वो है समंथा अकेनेनी। And by God, guys, this woman is hands down the most badass woman I've seen on any Indian web show. The fight scenes she gave, I mean, your mind will be blown. इतने जबरदस्त तरीके से, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्रेन जुजित्सु ब्लैक बेल्ट नहीं है। The way she held the guns, the way she shot, and the way she dealt with her abusers, by God यार मजा आ गया इस लड़की के एक एक फाइट सीन। I mean लिटरली 6ठे एपिसोड के बाद तो, उससे पहले भी कहीं ना कहीं सिर्फ यही लड़की रीजन थी कि भाई मैं ये सीन इस सीजन को बर्दाश्त कर पा रहा था, इतना स्लो हो गया था। बट हर फाइट सीन्स जहां जहां पे वो आती थी इतनी इंटेंसिटी बिल्ड हो जाती थी, इतनी उम्दा एक्टिंग करी है, हैट्स ऑफ। Between the ISI and the rebels. कुछ सीन बहुत अच्छे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मनोज वाजपेयी जेके को बोलते हैं कि भैया तेरे को अगर लगता है कि तू हिंदी बोलता है तो तेरे को ये लगता है सारे के सारे हिंदी बोलेंगे। दिस इज अ स्मॉल जोक बट कन्वेज अ बिग मैसेज। हिंदी नहीं चलेगा यहाँ पे, वो हिंदी बोलता है तो क्या सारी दुनिया हिंदी बोलती है? One of the best and the most outstanding things that I felt about the series was the amalgamation and the blend. जो साउथ इंडियन सिनेमा है और जो नॉर्थ इंडियन सिनेमा है, इसका जो ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा इसमें, वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट तमिल से ही शुरू होती है, ये तमिल बोल रहे होते हैं जब ये शुरू होती है, तो सबटाइटल्स ऑन करना याद रखना। 25 से 30% सीरीज कम से कम तमिल में है। और बट तुम्हें कहीं भी ये लगेगा नहीं कि भैया ये हम क्या देख रहे हैं, कैसा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। वो अमेलगमेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल ऑफ किया है डायरेक्टर्स ने। कृष्णा डीके और राज निडिमोरू क्रिएटर्स और राइटर्स हैं इस शो के, और जैसे मैंने शुरू में कहा था, हैट्स ऑफ टू देम फॉर पिकिंग सच अ
सेंसिटिव टॉपिक, बट अगेन अ बिग थम्स डाउन कि भैया इतनी ज्यादा खींच दी पूरी की पूरी सीरीज कि पूरे के पूरे स्क्रिप्ट का और स्टोरी लाइन का वो मजा ही चला गया। एंड प्लीज जाके देखिए इसको एक बारी, ये स्लो है, स्लो बर्नर है, बट खिंचा हुआ है बहुत जगह जगह पर, लेकिन अच्छा भी है बीच बीच में इन पार्ट्स। मनोज जी के लिए जाके ही देख लीजिए, इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू सी हिम इन एक्शन एंड ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वॉच। आप एक बार देख सकते हैं। और अगर ये नहीं देखनी है तो इस बार मैं 5 रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। इस बार अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं या देख के खत्म कर देते हैं जल्दी, तो नेटफ्लिक्स पे एक और शो है, उसका नाम है रैग्नारॉक। बहुत ही बढ़िया नॉर्वेजियन शो है वो, थॉर के बारे में, एंड इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव सीन इन एवेंजर्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट एज वेल। अरे तौफीक मियां जरा ब्रेक लगाओ, अपने गिव अवे तो लेते जाओ। आज जो 10 लकी विनर्स कैश करो ऐप डाउनलोड करेंगे और उससे ट्रांजैक्शन करेंगे बड़े एक्टिवली, दे स्टैंड अ चांस टू विन 200 रुपीज ईच वाउचर। इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं बोली जा रही। और साथ ही साथ ब्लूटूथ स्पीकर मिल सकते हैं तुम्हें बोट के एक बंदे को वर्थ ₹2000। तो भैया जाओ, फैमिली मैन देखो, इंजॉय करो और साथ ही साथ ट्रांजैक्शंस करो, शॉपिंग करो। ओके बाय, टाटा, सी यू।